Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start different logical operators connectivities. In previous lectures we discussed proposition. A proposition is a declarative sentence that is true or false but not both. A proposition is a statement that is either true or false but not both. Different types के आपके पास statement होती है, declarative statement है, imperative है, interrogative है. तो आपके पास mathematics के केस में proposition is a declarative statement that is true or false but not both. टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन हमने स्टडी की थी, उसमें आपके पास सिंपल प्रोपोजिशन आ जाता है, कंपाउंड प्रोपोजिशन, और आपके पास प्रोपोजिशन के केस में भी कुछ आपके पास जो स्टेटमेंट होंगी वो आपके पास प्रोपोजिशन होंगी, कुछ आपके पास नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है 4 + 2 = 6, ये आपके पास प्रोपोजिशन है. प्रोपोजिशन को आप स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं और आपके पास ये जो गिवन प्रोपोजिशन है आपके पास इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है. इस केस में देखें 4 + 2 = 7, इस केस में जो आपके पास गिवन प्रोपोजिशन है ये आपके पास इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है. अब यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लोज द डोर, x इज ग्रेटर देन 2. आपके पास यहाँ पर जो x इज ग्रेटर देन 2 होल वैल्यू डिपेंड कर रही है x के ऊपर, तो ये आपके पास क्या है, प्रोपोजिशन नहीं है. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नेगेशन. नेगेशन आपके पास क्या होता है, लेट p बी अ proposition, the negation of p is denoted by tilde of p is the propositional statement. It is not the case that P. अब आपके पास नेगेशन के केस में क्या होगा, अगर आपके पास जो गिवन प्रोपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी तो आपके पास उसका नेगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. और अगर आपके पास गिवन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो आपके पास उसकी नेगेशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी. टुडे इज फ्राइडे, अब आपके पास P कॉलन टुडे इज फ्राइडे, आपके पास गिवन जो प्रोपोजिशन है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है. टुडे इज नॉट फ्राइडे, फॉर आपके पास इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है. अब नेगेशन ऑफ P आपके पास क्या है, टुडे इज नॉट फ्राइडे. अब टुडे इज नॉट फ्राइडे इसकी आपके पास लॉजिकली ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है. अब आपके पास नेगेशन के केस में जो आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं उसमें आपके पास सिंगल प्रोपोजिशन भी लाइक सिंपल प्रोपोजिशन भी गिवन हो सकती है, कंपाउंड प्रोपोजिशन भी उस केस में गिवन हो सकती है. अगर कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात करें तो उसमें आपके पास लॉजिकली कनेक्टिविटी आ जाती है. तो जस्ट ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास फर्स्ट प्रोपोजिशन गिवन है लाइक P टुडे इज फ्राइडे, तो आपके पास सिंगल प्रोपोजिशन गिवन है, जस्ट आपके पास वन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन है, तो इस केस में जो आपके पास ट्रुथ टेबल आएगा उसमें नंबर ऑफ रोज आएंगी 2. लाइक इस केस में हम पावर सेट का फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2. 2 को आप इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे, जो आपके पास ट्रुथ टेबल आएगा P उसमें नंबर ऑफ रोज होंगी 2, और 2 को जब इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे 1 1, तो आपके पास पहली ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, सेकेंड आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी. और नेगेशन ऑफ P आपके पास क्या होगा, अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, अगर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा. जब भी आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ट्रुथ टेबल आपके पास एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करते हैं. अब यहाँ पर आपके पास देखें टुडे इज फ्राइडे, इसका नेगेशन क्या है, टुडे इज नॉट, टुडे इज फ्राइडे इसकी ट्रुथ वैल्यू आपके पास फॉल्स है, और यहाँ पर टुडे इज नॉट फ्राइडे इसकी ट्रुथ वैल्यू आपके पास क्या है, ट्रू है. आपके पास जब भी टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल को आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग करेंगे, और आपके पास अगर नंबर ऑफ प्रोपोजिशन 1 गिवन है उस केस में जो टेबल आएगा उसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज आएंगी 2, और आपके पास फर्स्ट कॉलम में जो पहली ट्रुथ वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास सिंगल ही प्रोपोजिशन गिवन थी तो उस केस में आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 होंगी, पहली ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, दूसरी आपके पास फॉल्स होगी. नेगेशन के केस में अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगी. अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट 2 गिवन है लाइक P एंड Q, अब आपके पास फर्स्ट प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन है टुडे इज फ्राइडे P, और Q कॉलन में आपके पास गिवन है 2 + 4 = 6, टुडे इज फ्राइडे. अब आपके पास इसकी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू है वो तो फॉल्स है, 2 + 4 = 6, जो सेकंड आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू आपके पास क्या है, ट्रू है. अब यहाँ पर जब आप इसको ट्रुथ टेबल इसका ड्रॉ करेंगे उस केस में आपके पास 2 की पावर n इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4. इस केस में आपके पास 4, जो नंबर ऑफ रोज आएंगी वो आपके पास क्या आएंगी, 4 आएंगी. अब आपके पास इस केस में जो ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ करेंगे उसमें फर्स्ट कॉलम आ जाएगा P, सेकंड आपके पास Q आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉलम आपके पास नेगेशन ऑफ P, और नेक्स्ट आपके पास नेगेशन ऑफ Q. अब आपके पास इस केस में जो फर्स्ट कॉलम आएगा P के केस में आपके पास नंबर ऑफ रोज होंगी 4. अब 4 को आपने इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया 2 + 2, तो आपके पास जो पहली 2 ट्रुथ वैल्यू होंगी वो ट्रू होंगी, दूसरी 2 आपके पास क्या होंगी, फॉल्स होंगी. फिर जब
क्यू के केस में आप क्या करेंगे, उस 2 को आप अगेन इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आपके पास डेसिमल में ना हो, आपके पास प्रॉपर होल नंबर हो, तो उस केस में जब आप 2 को अगेन इक्वल पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो 1 1, तो जो क्यू का कॉलम होगा उसमें नंबर ऑफ रोज तो 4 होंगी, मगर आपके पास उस केस में भी पहली ट्रुथ वैल्यू ट्रू, दूसरी आपके पास फॉल्स होगी। फिर आप अगेन जो दूसरा 2s को इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो आपके पास फिर नेक्स्ट ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, दूसरी आपके पास फॉल्स होंगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट 2 गिवन है लाइक पी एंड क्यू, तो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें फर्स्ट कॉलम में अगर 2 गिवन है तो नंबर ऑफ रोज 4 आएंगी, उस केस में इक्वल ट्रुथ वैल्यूज और फॉल्स वैल्यूज आएंगी। पहले आपके पास हमेशा ट्रुथ वैल्यूज ट्रू आती हैं, फिर फॉल्स आती हैं। अगर आपके पास 2 प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन है तो आपके पास इक्वल पार्ट में जब नंबर ऑफ रोज आपको पता है कि अगर 2 प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन है तो 4 होंगी, उस केस में पहले 2 ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी, फिर फॉल्स होंगी, और जो सेकंड कॉलम आएगा उसमें अल्टरनेट साइन के साथ होंगी। फर्स्ट वन ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, सेकंड फॉल्स होगी, फिर नेक्स्ट ट्रू होगी, नेक्स्ट फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्रुथ टेबल। क्या है ट्रुथ टेबल? इट इज द मेथड विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्रोपोजिशन। ट्रुथ टेबल बेसिकली आपके पास रिलेशनशिप शो करता है प्रोपोजिशन की। आपके पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कनेक्टिविटीज, दे आर यूज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड प्रोपोजिशन टू आर मोर एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड द कनेक्टिविटीज। आपके पास जब एक से ज़्यादा प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को आप कंबाइन करते हैं और उस केस में आप उसको कंबाइन करने के लिए डिफरेंट कनेक्टिविटीज यूज करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर देखिए टुडे इज संडे, एंड जो सेकंड प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन है इट इज रेनिंग टुडे। टुडे इज संडे, इट इज रेनिंग टुडे। अगर आप इन दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आपके पास टुडे इज संडे एंड इट इज रेनिंग, टुडे इज संडे एंड इट इज़ रेनिंग। सेकेंड आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को आप कंबाइन कर सकते हैं, टुडे इज संडे और इट इज़ रेनिंग, या टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे। तो आपके पास डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उसमें आपके पास कंजंक्शन भी आ जाता है, डिसजंक्शन भी आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसको आपने कंबाइन किया तो आपके पास टुडे इज संडे, इट इज़ रेनिंग टुडे। तो आपने जस्ट कैसे इसको आपने कंजंक्शन में कंबाइन किया, टुडे इज संडे एंड इट इज़ रेनिंग। आपके पास फिर सेकंड क्या है, टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे। इस केस में आपने इसको पी एंड क्यू या पी आर क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपके पास क्या है, टुडे इज संडे और मंडे, टुडे इज संडे और मंडे। अब आपके पास ये जो 2 प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट थी, इसमें आपने 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ किया, एंड और। एंड आपके पास क्या है, कंजंक्शन, और आपके पास क्या है, डिसजंक्शन। सम लॉजिकल ऑपरेटर्स, फर्स्ट वन आपके पास क्या है, कंजंक्शन, सेकेंड है आपके पास डिसजंक्शन। कंजंक्शन को आप डिनोट करते हैं लाइक कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, और एक्सक्लूसिव और आपके पास क्या है, एक्सओआर के साथ। इम्प्लीकेशन, इफ देन इम्प्लीकेशन लाइक आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ। अब आपके पास फर्स्ट वन क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन आपके पास क्या है, लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशन, द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू। आपके पास कैपा शेप लाइक अपोजिट साइन ऑफ वी। P and Q is the proposition P and Q which is true when both P and Q are true, otherwise false. कंजंक्शन के केस में जब आपके पास 2 प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट हैं, आप अगर इसका जनरल टेबल भी ड्रॉ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, और अगर गिवन जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंजंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो कंजंक्शन के केस में आपके पास क्या होगा, प्रोपोजिशन आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन आपके पास ट्रू कब होगी, व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब आपके पास क्या है, टुडे इज फ्राइडे, इट इज रेनिंग टुडे। P एंड Q, पहले आपने इसको कंपाउंड प्रोपोजिशन की फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास क्या है, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे, P एंड Q। टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। अब कंजंक्शन के केस में आपके पास क्या है, टुडे इज फ्राइडे। गिवन जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। इट इज़ रेनिंग टुडे, इसकी भी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो आपके पास P एंड Q, आपके पास इसकी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में आपके पास ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। आपके पास कंजंक्शन के केस में बोथ ट्रुथ वैल्यू आपके पास ट्रू होंगी, आपके पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है लाइक उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। अब आपके पास इस केस में देखिए, अगर नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट आपके पास 2 गिवन है लाइक P एंड Q,
आपके पास कंजंक्शन के केस में आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दो गिवन है, लाइक इस केस में आपके पास जो ट्रुथ टेबल आएगा इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास आएंगी 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब आपके पास जो फर्स्ट कॉलम पी है इसमें आप चेक करें कि आपके पास 4 को इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया 2 2। आपके पास फर्स्ट कॉलम में पहली दो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, दूसरी दो आपके फॉल्स है। जो आपके पास क्यू का कॉलम है इसमें अल्टरनेट साइन के साथ है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आपके पास कंजंक्शन के केस में ट्रुथ वैल्यू ट्रू कब होगी? जब आपके पास दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट क्या हैं? ट्रू हैं, अदरवाइज फॉल्स। अगर आपके पास दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स है, कोई एक भी फॉल्स है तब भी फॉल्स है। ट्रुथ वैल्यू ट्रू कब है? जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यूज ट्रू होंगी। नेक्स्ट है आपके पास डिस्जंक्शन। डिस्जंक्शन मींस आर। अब आपके पास डिस्जंक्शन का जो साइन है इसको आप वी के साथ डिनोट करते हैं। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन, द डिस्जंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय पी आर क्यू विच इज फॉल्स। अब आपके पास डिस्जंक्शन के केस में जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स कब होगी? व्हेन बोथ प्रोपोजिशन पी एंड क्यू आर फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। अब डिस्जंक्शन जो है वो आपके पास क्या है? अपोजिट है कंजंक्शन का। कंजंक्शन के केस में आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू थी तो आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट जो है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। डिस्जंक्शन के केस में आपके पास अपोजिट ऑफ कंजंक्शन है। डिस्जंक्शन के केस में जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होंगी तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू है टेबल में वो फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू। डिस्जंक्शन के केस में अगर आपके पास कोई एक भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो आपके पास जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और डिसजंक्शन आपके पास क्या है? अपोजिट है कंजंक्शन का। अब यहाँ पर देखें पी क्यू, आपके पास सेम 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, ये जो आपके पास ट्रुथ टेबल है इसमें नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी 4। इस केस में आप देखिए पहली दो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, दूसरी दो फॉल्स हैं। अब आपके पास ट्रू फॉल्स। अगर यही आपके पास 3 प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन होती है तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज आ जाती 8। उसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें पहली 4 ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती, नेक्स्ट जो 4 आपके पास रोज होती वो आपके पास क्या थी? फॉल्स होती। सेकंड कॉलम में अब आपके पास 4 के बाद 4 को अगेन इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे 2 2, पहली दो ट्रुथ वैल्यू ट्रू, दूसरी दो फॉल्स, फिर अगेन दो ट्रुथ वैल्यू ट्रू, अगेन फॉल्स। और फिर उस 2 को इक्वल पार्ट में करते हैं तो उसमें जो आर वाला जो आपके पास कॉलम होता उसमें अल्टरनेट साइन के साथ होते। अब आपके पास यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट 2 गिवन है तो आपके पास डिसजंक्शन के केस में कंडीशन क्या है? व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। आर के केस में आपके पास क्या होता है? जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हैं आपके पास जो प्रोपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू। कंजंक्शन के केस में क्या था? व्हेन बोथ पी एंड क्यू इज ट्रू इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कंजंक्शन के केस में जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी तब आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर के केस में आपके पास क्या है? लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशन, द एक्सक्लूसिव आर ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय, आपके पास एक्सक्लूसिव आर को पी सर्कल में प्लस साइन क्यू इसके साथ डिनोट करते हैं और आपके पास क्या? एक्सक्लूसिव आर लाइक एक्सो आर। Let P and Q be two propositions. The exclusive R of P and Q is denoted by this is the proposition which is false. अब आपके पास ये जो proposition है ये आपके पास false क्या हुई? When both proposition are true आर फॉल्स। अब आपके पास एक्सक्लूसिव आर के केस में जो गिवन प्रोपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू आपके पास फॉल्स कब होगी? जब आपके पास दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होंगी या आपके पास फॉल्स होंगी। एक्सक्लूसिव आर के केस में अगर आपके पास जो प्रोपोजिशन है अगर वो आपके पास पार्टनर की फॉर्म में गिवन है, आपके पास ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है, उस केस में जो आपके पास गिवन जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर आपके पास दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, उस केस में जो आपके पास ट्रुथ वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी? फॉल्स होगी। एक्सक्लूसिव आर के केस में आप अपने माइंड में रखें अगर आपके पास जो गिवन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है उनकी ट्रुथ वैल्यू पार्टनर अपोजिट साइन के साथ है, लाइक ट्रू फॉल्स है या आपके पास फॉल्स ट्रू है, उस केस में जो आपके पास टेबल है उसमें ट्रुथ वैल्यू एक्सक्लूसिव आर की क्या आएगी? ट्रू आएगी। अगर आपके पास दोनों सेम है, दोनों आपके पास ट्रू है, दोनों आपके पास फॉल्स है, उस केस में आपके पास जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू आपके पास क्या आएगी? फॉल्स आएगी। अब आपके पास यहाँ पर देखें पी और क्यू और आपके पास इस केस में डिफरेंट प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट भी गिवन है और आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को आप डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर के साथ, लाइक कॉलन के साथ।
पी क्यू। अब यहाँ पर देखें आपने जनरल टेबल ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया हुआ है। इस केस में आपके पास क्या है, जब अपोजिट साइन के साथ है उस केस में आपके पास ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। जब आपके पास सेम साइन के साथ है, दोनों प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, या फिर आपके पास दोनों की फॉल्स है, तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू वो आपके पास क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। अदरवाइज आपके पास क्या है, ट्रू है। अगर आपके पास पार्टनर की फॉर्म में गिवन है, आपके पास लाइक ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, लाइक यहाँ पर अगर मेल फीमेल है या फीमेल मेल है, तो इस केस में जो लॉजिकली ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ट्रू है। अगर आपके पास मेल मेल है या फीमेल फीमेल है, तो इस केस में जो आपके पास ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। सेम साइन है तो आपके पास ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। अगर आपके पास अपोजिट साइंस हैं लाइक ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, उस केस में ट्रुथ वैल्यू आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, आपके पास implication लाइक इफ P then Q. Let P and Q be proposition. The conditional statement of P and Q, the conditional statement P implies Q. The conditional statement P, let P and Q be two proposition. The conditional statement P implies Q is the proposition if P then Q is the proposition if P then Q which is false. अब आपके पास conditional statement के केस में if P then Q is false, आपके पास ये ट्रुथ वैल्यू फॉल्स कब होगी, जब आपके पास P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, अदरवाइज इज ट्रू। अब आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट जो है आपके पास इस केस में क्या है, व्हेन P इज ट्रू, जब आपके पास जो प्रोपोजिशन P है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, और जो आपके पास सेकंड प्रोपोजिशन Q है इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी, उस केस में जो आपके पास गिवन प्रोपोजिशनल आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू। इस केस में आपके पास क्या है, P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस एंड Q इज कॉल्ड कंक्लूजन। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इफ फर्स्ट आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इस केस में क्या गिवन, इसमें जब भी आपके पास जो गिवन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है उसको आप जब कंबाइन करेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में, कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो उसका स्टार्ट हमेशा आपके पास इफ से होगा, इफ P then Q। अब यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है लाइक P कॉलन, वो आपके पास क्या है, मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपके पास क्या है, मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जो आपके पास सेकंड प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन है वो आपके पास Q है, और वो आपके पास क्या है, शी विल फाइंड अ गुड जॉब। अब आपके पास इसको कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कैसे राइट अप करेंगे, इफ P then Q, if Maria learns discrete mathematics then she will find a good job। अब आपके पास क्या, इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर अ टॉपर्स, इफ यू आर अ वर्किंग हार्ड देन यू आर अ टॉपर्स। तो आपके पास इस केस में क्या है, P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस एंड Q इज कॉल्ड कंक्लूजन। आपके पास इम्प्लीकेशन के साथ स्टेटमेंट है इफ P then Q, like P implies Q। तो आपके पास इस फॉल्स कब होगी, when P is true Q is false। इसको जनरल ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर इम्प्लीकेशन है P implies Q, आपके पास when P is true Q is false, it is false, otherwise true। आपने कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इम्प्लीकेशन के केस में सिर्फ अपने जो जनरल ट्रुथ टेबल होगा उसको ड्रॉ करते हुए सिर्फ एक बात माइंड में रखनी है, आपके पास जो प्रोपोजिशन P है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो, और जो आपके पास सेकंड प्रोपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो, उस केस में आपके पास जो टेबल है उसमें जो ट्रुथ वैल्यू आएगी आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन के केस में लाइक P इम्प्लाइज टू, वो आपके पास क्या आएगी, फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू। आपके पास यहाँ पर कनेक्टिविटीज़ के केस में हम डिफरेंट लॉज भी अप्लाई करेंगे लाइक कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिमार्गन्स लॉ। उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि आपके पास अगर 3 प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन है तो आपके पास उस केस में आपके पास कैसे टेबल ड्रॉ होके आ रहा है, और 3 जो आपके पास प्रोपोजिशन गिवन है उसमें आप कनेक्टिविटीज़ को कैसे अप्लाई करें, तीनों पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 3 आपके पास सेट गिवन है तो आप इसको ऐड करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं, तो सेम यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटीज़ में भी यूज़ करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास क्या होता है, इम्प्लीकेशन, इसको डिनोट करते हैं आप इम्प्लाइज के साथ, और कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इम्प्लीकेशन इज आल्सो कॉल्ड इफ P then Q, P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस एंड Q इज कॉल्ड कंक्लूजन। नेक्स्ट है आपके पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, लेट P and Q be two propositions, then by conditional statement P if and only if Q is the proposition P if and only if Q which is true।
अब आपके पास ये ट्रू कब है, व्हेन P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू। अब आपके पास जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है ये आपके पास है अपोजिट एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर के केस में आपके पास क्या था, जब आपके पास दोनों केसेस में सेम ट्रूथ वैल्यूज थी, दोनों आपके पास ट्रू थे, दोनों आपके पास फॉल्स थे। एक्सक्लूसिव आर के केस में, उस केस में आपके पास ट्रूथ वैल्यू क्या आ रही थी, फॉल्स आ रही थी। जब आपके पास अपोजिट साइन थे, एक ट्रूथ वैल्यू ट्रू थी, दूसरी फॉल्स थी, उस केस में एक्सक्लूसिव आर में उसकी ट्रूथ वैल्यू को आप ट्रू कह रहे थे। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के केस में जब आपके पास दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की आपके पास सेम ट्रूथ वैल्यू होंगी, आपके पास जो दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है अगर वो आपके पास ट्रू हैं और दोनों आपके पास फॉल्स हैं, इस केस में जो आपके पास क्या है, इफ P इफ एंड ओनली इफ Q, या आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा, या आपके पास अपोजिट है एक्सक्लूसिव आर के। लाइक लेट P बी द स्टेटमेंट shape is a triangle and Q be the statement it has exactly three sides, P if and only if Q आपके पास होगा जब P shape is triangle if and only if इट हैज़ एग्जैक्टली थ्री साइड। अब आपके पास इस केस में क्या होगा, जब दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी या दोनों आपके पास फॉल्स होंगी, उस केस में जो आपके पास ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, अदरवाइज आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी। इस केस में अगर आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू हैं तो आपके पास क्या होगी, ट्रू होगी। दोनों ट्रूथ वैल्यू आपके पास फॉल्स हैं तो आपके पास फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। आप इस टेबल को देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास जनरल टेबल ड्रा हुआ है। दोनों ट्रूथ वैल्यू ट्रू हैं तो आपके पास P इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू है। दोनों जब आपके पास फॉल्स हैं तब भी आपके पास जो P इफ एंड ओनली इफ Q क्या है, ट्रू है। अपोजिट साइन जब ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, उस केस में आपके पास क्या है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। और आपके पास जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है ये आपके पास क्या है, P इफ एंड ओनली इफ Q। और आपके पास बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के केस में जब आप ट्रूथ टेबल इसका जनरल ड्रॉ करते हैं उसमें आपके पास अपोजिट कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव आर। P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। आपके पास बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के केस में जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, P इज नेसेसरी और सफिशिएंट किसके लिए, Q के लिए। नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन। अब आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन, कनेक्टिविटीज कैन बी यूज टू बिल्ड अप कंपाउंड प्रोपोजिशन विथ इम्प्लीकेशन। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लॉज हैं वो हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वन क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन विथ इम्प्लीकेशन। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करूँगी। थैंक यू सो मच।